दर्जनों भाषा सैकड़ों विधि, दर्जनों भाषा सैकड़ों विधि, हजारों विधि विधान है जो जोड़कर सबको साथ रखे वो भारत देश का संविधान है, वो भारत देश का संविधान है। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। जैसा कि हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि आज सारा हिंदुस्तान बड़ी धूमधाम से इस पवित्र गणतंत्र दिवस को मना रहा है, लेकिन इस दिन को मनाने के साथ साथ इसको मनाने का कारण भी हम सभी को जानना बहुत जरूरी है। आखिर हम कितने साल से गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान की आज़ादी और बंटवारे के बाद में हर हिंदुस्तानी देश में आज़ादी की सांस ले रहा था, परंतु उस समय देश में किसी भी तरह का कोई नियम या कानून देश के लोगों के लिए नहीं बना था। तब देश के तत्कालीन राष्ट्रपति और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर श्री राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा संविधान निर्माण का कार्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को दिया गया। अंबेडकर जी के नेतृत्व में स्थापित समिति के द्वारा 2 साल 11 महीने 18 दिन में भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया गया। यह संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया और 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में संविधान को लागू कर दिया गया। हमारे देश का यह संविधान पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें पहले 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां एवं 22 भाग थे, जो वर्तमान में बढ़कर 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां एवं 25 भाग है। इस विशाल और महान संविधान जिसने हमें हमारे हक और अधिकारों के लिए लड़ने की ताकत दी है, इसकी रक्षा करना हम सभी हिंदुस्तानियों का परम कर्तव्य है। इस महान संविधान ने देश में सभी धर्मों को बराबर का दर्जा दिया है। सभी नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों की आज़ादी मिली और कर्तव्यों की जिम्मेदारी भी। हमारे मौलिक अधिकारों के प्रति प्रत्येक भारतीय को जागृत करने के लिए केएम पब्लिक स्कूल के नन्हे मुन्ने सितारों द्वारा एक लघु नाटिका की प्रस्तुति। मैं भारत का संविधान हूँ। मुझे भीमराव अंबेडकर जी ने आप सबकी सुख शांति के लिए बनाया है। आज आजादी के इतने वर्षों के बाद भी लोग मुझे अपना नहीं पाए। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे तोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन क्या आप लोगों ने सोचा है कि अगर मैं टूट गया तो आप सबका क्या होगा? इसलिए मुझे जानू। मेरे द्वारा दिया गया पहला अधिकार, समानता का अधिकार। पापा मेरी कॉलेज की ट्रिप जा रही है, मेरे सभी दोस्त जा रहे हैं, क्या मैं भी जाऊं? प्लीज मुझे 10,000 रुपए दे दीजिए। नहीं, तुम कहीं नहीं जा सकती, तुम एक लड़की हो। प्लीज पापा। नहीं, तुम अंदर जाओ। पापा मेरे को 5,000 रुपए चाहिए, मेरी स्कूल की ट्रिप आगरा जा रही है। वाह, मेरा बेटा आगरा जाएगा? ये ले, तू 5,000 नहीं, तू 10,000 रुपए ले। बेटा खूब मजे करियो, जा। वाह, ये क्या पिताजी, ये क्या बात है? मैं लड़की हूं तो इतना भेदभाव? क्या मेरी कोई इच्छा नहीं है? क्या मुझे जीने का अधिकार ही नहीं है? मुझे माफ कर दो बेटी, मैं भूल गया था कि लड़का लड़की एक समान है। ये लो तुम्हारे रुपए।
मेरे द्वारा दिया गया दूसरा अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। गुब्बारे ले लो, गुब्बारे, रंग बिरंगे गुब्बारे, गुब्बारे ले लो, गुब्बारे, गुब्बारे ले लो। दीदी गुब्बारे ले लो प्लीज। नहीं बेटा, मैं गुब्बारों को क्या करूंगी? प्लीज ले लो ना। नहीं, तुम क्या स्कूल नहीं जाते? नहीं दीदी, तुम्हारे पापा किधर है? वो उधर है, चलो मैं आपको ले चलता हूँ। पापा आपसे कोई मिलने आया है। हाँ बेटा। ये मिलने आया आपसे। कौन? ये सर, क्या आप अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजते? मेरा बेटा, मैं कुछ भी करूँ तेरे को क्या? क्या आप शोषण के विरुद्ध अधिकार को नहीं जानते? आप नहीं जानते कि छोटे बच्चों से काम कराने में आपको सजा भी हो सकती है? बेटा स्कूल जाएगा? हाँ पापा, मैं स्कूल जाना था। मुझे माफ कर दे, मेरे से गलती होगी, मैं तुझे स्कूल भेज दूंगा। मेरे द्वारा दिया गया तीसरा अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। मैम, may I come in? Come in. Sit. Thank you, ma'am. Show me your file, please. Please wait outside. इसकी क्वालिफिकेशंस तो ठीक ही लग रही हैं, बट एक बार इसकी कास्ट पूछ लेनी चाहिए। प्लीज कम इन मिस्टर शुभम। कैन यू प्लीज टेल आपकी कास्ट क्या होगी? मैम, मैं दलित परिवार से हूँ। सॉरी व्हाट? मैं दलित परिवार से हूँ। वेरी सॉरी, हम आपको जॉब नहीं दे सकते। हमारी कंपनी सिर्फ अपर क्लास को जॉब दे रही है। मैम, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। मैं इस नौकरी के काबिल हूँ। या तो आप मुझे नौकरी दीजिए या फिर मैं आपके खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज करने जा रहा हूँ। सॉरी, हम आपको नौकरी नहीं दे सकते। हमारी कंपनी के भी कुछ प्रोटोकॉल्स है, हम आपको जॉब नहीं दे सकते। वेरी सॉरी। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलोर, मेरा क्लाइंट मिस्टर शुभम इस नौकरी के लिए काबिल है, पर ये एसएल कंपनी इसे नौकरी देने से इनकार कर रही है क्योंकि ये दलित फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि गलत है। ऑब्जेक्शन मिलोर, यह एक प्राइवेट कंपनी है और प्राइवेट कंपनियों के अपने कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं और वो उनकी मर्जी है कि वो इन्हें नौकरी दे या ना दे। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि एसएल कंपनी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और मिस्टर शुभम को यह नौकरी बाइज्जत दी जाए। इसी के साथ अदालत मुलतवी की जाती है। मेरे द्वारा दिया गया चौथा अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। उठो, तुम यहाँ राम भजन नहीं कर सकते। क्यों? ये मुसलमानों का इलाका है। पर ये तो हमारा अधिकार है, हम राम भजन कहीं भी गा सकते हैं। यहाँ नमाज पढ़ी जाती है, तुम यहाँ नहीं कर सकते, जाओ यहाँ से। उठो। क्यों? तुम यहाँ नमाज नहीं पढ़ सकते। ये तो हमारा अधिकार है, हम कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं। नहीं, ये हिंदू मंदिर है, तुम यहाँ नमाज नहीं पढ़ सकते। अरे आप सब लड़ क्यों रहे हैं? ये तो हमारे संविधान में दिया गया अधिकार है कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी अपने धर्म का प्रचार कर सकता है। मेरे द्वारा दिया गया पांचवा अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। सर, मैं कम इन? यस, कम इन। मुझे इस कॉलेज में दाखिला लेना है। तुम तो इस परीक्षा में प्रथम आए हो, मगर तुम्हें इस कॉलेज में दाखिला नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि तुम मुसलमान हो। इस कॉलेज में सिर्फ हिंदू बच्चे पढ़ते हैं। मुसलमान हूँ तो क्या हुआ, मुझे सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप मिली है और मुझे इस कॉलेज में दाखिला लेने का अधिकार है। हाँ है, अधिकार बिल्कुल है। शिक्षा पर सभी का समान तरह से अधिकार
अधिकार है। मेरे द्वारा दिया गया छठा अधिकार, जीने का अधिकार। अरे बहू, एक कप चाय लाना। अभी लाई माँ जी। कहाँ मर गई करमजली? अभी तक झाड़ू ही लगा रही है। अभी ला ही रही थी माँ जी। बेटा, मैं तो कहती हूँ आज इसका काम तमाम कर ही देना चाहिए। दहेज वहेज तो लाई नहीं, नखरे और दिखा रही है। आप सही कह रही हो माँ, आज इसका काम कर ही देते हैं। बस कीजिए आप लोग, क्या मुझे जीने का अधिकार नहीं है? जीने का अधिकार है, बिल्कुल है। हमारे संविधान के अनुसार सभी को जीने का अधिकार है। इस प्रकार हमारे संविधान में इन मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है और हमें इन अधिकारों की पालना करनी चाहिए। हो मारे या कोई मारे ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है। ऐसे है चाहे वैसे है, अरे जो भी है जैसे है, खुद पे हमें नाज है। जाने ना हमको ये जमाना, चाहो तो हमको आसमाना। यार बाज हम चालसाज, हम इश्क बाज दिल वाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले, हर जीत ले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमने कहा है, कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ ये दीवाने की, जहाँ बोर सुहानी देखी, एक रोज
वही मेरी शाम हो। मैं प्रियांशु कक्षा 10वीं से आज गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर आपके सामने एक फौजी का आखिरी खत प्रस्तुत कर रहा हूँ। सरहदों पर गोली खाकर जब टूट जाए मेरी सांस, सरहदों पर गोली खाकर जब टूट जाए मेरी सांस, भेज देना यारो मुझे मेरी बूढ़ी माँ के पास। बड़ा शौक था उसे मैं घोड़ी चढ़ूं, धमाधम ढोल बजे, ऐसा ही करना मुझे घोड़ी पे लेके जाना और धमाधम ढोल के बजाना और पूरे गांव में घुमाना। माँ से कहना बेटा दूल्हा बन के आया है, बहू नहीं ला पाया तो क्या बारात तो लाया है। मेरे बापूजी पुराने फौजी बड़े मनमौजी, कहते थे बच्चे तिरंगा लहरा कर आना या तिरंगे में लिपट कर आना। कह देना उनसे मैंने उनकी बात रख ली, दुश्मन को पीठ ना दिखाई, आखिरी गोली भी सीने पे खाई। मेरा छोटा भाई उससे पूछना क्या मेरा वादा निभाएगा। मैं सरहदों को बोल के आया था एक बेटा जाएगा तो दूसरा आएगा। मेरी छोटी बहना उसे कहना कि मुझे याद था उसका तोहफा, लेकिन अजीब इत्तेफाक हो गया, राखी से पहले ही भाई राख हो गया। बस एक गुजारिश, 2 घड़ी के लिए वहां जरूर ठहरना, वो कुएं के सामने वाला घर वही तो रहती है वो, जिसके साथ जीने मरने का वादा किया था। उसे कहना भारत माँ का साथ निभाने में उसका साथ छूट गया, एक वादे के लिए दूसरा वादा टूट गया। और मेरी आखिरी ख्वाहिश मेरी मौत का मातम ना मनाना। मैंने खुद से ऐसी शहादत चाही थी, मैं जीता हूं मरने के लिए, मेरा नाम सिपाही है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रिया कक्षा 8वीं ख से आपके समक्ष एक देशभक्त गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। हिंदू जगाने आई, हिंदुस्तान जगाने आई हूँ, हिंदू जगाने आई, हिंदुस्तान जगाने आई हूँ। उठो हिंद के शेरों जागो, उठो हिंद के शेरों जागो, माँ ने तुम्हें पुकारा है। कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है, कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है। हिंदू जगाने आई, हिंदुस्तान जगाने आई हूँ। अपना अस्तित्व पहचानो, सृष्टि के रचयिता हम ही सतयुग, हम ही द्वापर, कलयुग और त्रेता हम। अपना अस्तित्व पहचानो, सृष्टि के रचयिता हम ही सतयुग, हम ही द्वापर, कलयुग और त्रेता हम। हमने ज्ञान से दुनिया का दूर किया अंधियारा है, कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है, कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है। हिंदू जगाने आई, हिंदुस्तान जगाने आई। गर्व करो मेरा धर्म सनातन सबसे पहले आया है, सब कुछ यहीं से उपजा है और सब कुछ यहीं समाया है। गर्व करो मेरा धर्म सनातन सबसे पहले आया है, सब कुछ यहीं से उपजा है और सब कुछ यहीं समाया है। यही है शुरुआत विश्व की, यही अंत किनारा है, कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है, कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है। धन्यवाद। कभी न भूली जाएगी, कभी न भूली जाएगी, ऐसी लिख गए कहानी। आ गया आँख में पानी, करके याद कुर्बानी, करके याद कुर्बानी। कर गए जा फिदा तुम वतन के लिए, कर गए जा फिदा तुम वतन के लिए। और तिरंगा मिला है कफन के लिए, कर गए जा फिदा तुम वतन के लिए। सारे देश में सबसे बड़े हो खुद तुमने दिखलाया, खुद तुमने दिखलाया।
प्राणों की आहुति देकर तुमने देश बचाया, तुमने देश बचाया। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, नाम अमर बलिदानी। आ गया आँख में पानी, करके याद कुर्बानी तुम्हारी, करके याद कुर्बानी। कर्ज तुम्हारा सिर है हमारे, नहीं चुकाया जाएगा, नहीं चुकाया जाएगा। भारतवर्ष युगों युगों तक वीरों का यश गाएगा, वीरों का यश गाएगा। आज तुम्हारे कारण है, आज तुम्हारे कारण है हम लोगों की जिंदगानी। आ गया आँख में पानी, करके याद कुर्बानी, करके याद कुर्बानी तुम्हारी, करके याद कुर्बानी। तीन रंग का लिए तिरंगा, भारत माँ की जय बोलो। वंदे मातरम, वंदे मातरम हो करके निर्भय बोलो। समय नहीं है यह रोने का, समय नहीं है क्रंदन का, समय है वीर अमर हुए हर बेटों के अभिनंदन का। मातृभूमि के खातिर जिसने तन मन अपना वारा है, सारे जहां से अच्छा लगता हिंदुस्तान हमारा है, सारे जहां से अच्छा लगता हिंदुस्तान हमारा है। मानवता के हवन कुंड पर होकर सभी विलय बोलो। वंदे मातरम, वंदे मातरम हो करके निर्भय बोलो। 47 के समय चक्र का करके ध्यान चला जाए, जिसको प्रेम नहीं भारत से पाकिस्तान चला जाए, जिसको प्रेम नहीं भारत से पाकिस्तान चला जाए। जाति धर्म से परे तिरंगा यह पुरखों की परिपाटी है, यही विवेकानंद की धरती, यही कलाम की माटी है, यही विवेकानंद की धरती, यही कलाम की माटी है। यदि बात से हो तुम सहमत मेरे हिंदू मुस्लिम वह बोलो। वंदे मातरम, वंदे मातरम हो करके निर्भय बोलो।